जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, एक इंसान अपने गुणों के कारण ही समाज से शुभकामनाएं, दुआ, स्नेह और प्रेम पाता है। वैसे साधारण रूप से तो ये किसी को बेकार की बातें लग सकती है, लेकिन किसी के जीवन में इन भावनाओं का बेहद खास स्थान होता है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं, आपके प्रति सहनशील है, तो समझिए कि आपने जीवन का सच्चा उपयोग किया है। इसके विपरीत अगर कई लोग एक साथ आपको नापसंद कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर भागते हैं, तो समझिए कि आपने अपने जीवन को मात्र अपने लिए ही उपयोग किया है। चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। यहाँ मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। क्या लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपसे नज़रें मिलाने से बचते हैं, या ये दिखावा करते हैं कि उन्होंने आपको देखा ही नहीं? क्या सामने वालों की शारीरिक भाषा आपके प्रति उदासीन होती है? क्या वे लोग आपको तुरंत सलाह देकर टाल देते हैं और चले जाते हैं, या वे सचमुच आपके अलावा हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, या वे आपके आसपास रहने से बचने के तरीके ढूंढते हैं? तो दोस्तों, अगर आप लोगों के आसपास होते हैं और अभी जो मैंने जितने भी संकेत बताए ये अपने साथ होता हुआ देखते हैं, और अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको लोग पसंद नहीं करते हैं। जब आपको किसी ग्रुप से हटा दिया गया हो या बाहर कर दिया गया हो, तो आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी आपको अपने आसपास नहीं चाहता, आपको इग्नोर किया जाता है, आपसे कोई ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। निश्चित तौर पर यह बहुत ही बुरी स्थिति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम उन कारणों को जानेंगे कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया जाता है। लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, क्यों आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती। ये सभी कारण जानकर आप इन पर काम कर सकते हैं और लोगों के फेवरेट बन सकते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। आइए जानते हैं उन सभी कारणों को। सबसे पहला कारण जो आता है वो है आपका व्यक्तित्व, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। हो सकता है कि आपको आपके व्यक्तित्व में कोई भी कमी ना लगती हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को पसंद आए। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को जाने, अपनी पॉजिटिव बातों को सामने लाए और नेगेटिव बातों पर ध्यान दें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और खुद पर गर्व महसूस करें, खुद से प्यार करें। दूसरा पॉइंट है कि आप कैसे दिखते हैं। वैसे तो दोस्तों रंग रूप सब जन्म से ही मिलता है। कई बार कुछ लोग बाहर से जो देखते हैं उसके आधार पर आपको पसंद नहीं करते। इसलिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करें, उसके बाद खुद पर फोकस करें। अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, आपके कपड़े, जूते, बाल संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारें और अपने हाव भाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। तीसरा कारण है कि अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, आप तुरंत अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में भड़क जाते हैं। इसलिए दूसरे लोगों के लिए आपके आसपास रहना तनावपूर्ण और थका देने वाला हो जाता है। इसका समाधान है कि आप खुद को किसी और की जगह पर रखकर चीज़ों को उनके नज़रिए से देखने का अभ्यास करें। आप किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देने की बजाय बात को समझने पर ध्यान दें। यदि आपके गुस्से का कारण कोई शारीरिक या कोई भावनात्मक कारण है, तो उस पर गौर करें, उसे ठीक करने के लिए कदम उठाएं। चौथा कारण है कि अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हैं
आपको सिर्फ बोलना पसंद है, अगर आप बात करते हुए दूसरों को टोकते हैं या आप केवल अपनी बारी आने का इंतज़ार करने के लिए ही दूसरों को सुनते हैं, तो ये गलत बात है। ऐसे में आप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। अच्छे वक्ता ही नहीं, अच्छे श्रोता भी बने। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा है और आप लगातार अपने फ़ोन को देख रहे हैं, या आप ऊबने या उदासीन शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं, तो यह भी सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा और वह आपको पसंद नहीं करेगा, आपसे दूर हो जाएगा। पांचवा कारण है कि जब चीज़ें गलत हो जाती है तो आप दूसरों को दोष देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं, यह समझकर कि आप चीज़ें गलत होने पर खुद को छोड़कर हर किसी को दोषी ठहराते हैं। इसका समाधान है कि अगर आपने गलती की है तो उसे स्वीकार भी करें और उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाए जिनके लिए आपने दूसरों को दोषी ठहराया है, और बिना कोई ईगो दिखाए उन सब से सॉरी फील करें। अगर आप बहुत चिपकू है तो यह भी एक वजह है कि लोग आपको नापसंद करेंगे। यदि आप इस डर में रहते हैं कि जो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, वे आपको अस्वीकार कर देंगे या आपको छोड़ देंगे, इसलिए आप दूसरे लोगों से चिपकते हैं। ऐसा करने से लोग आपको पसंद नहीं करते। इसका समाधान है कि आप अपने अकेलेपन को जानें, उन चीज़ों के लिए समय दें जिनका आप आनंद लेना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करें, उन लोगों को इम्पोर्टेंस दें जो आपको प्यार करते हैं, आपको समझते हैं। जिन लोगों को आपकी परवाह है, उन्हें यह देखने दें कि आप उनके साथ साथ खुद से भी प्यार करते हैं। सातवां कारण है कि अगर आप बहुत नकारात्मक हो, यदि आप केवल नेगेटिव बातों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस किसी ने भी कभी आपको निराश किया है या जिसने भी कभी आपको ठेस पहुंचाई है और वह क्षमा का पात्र नहीं है, आपकी ऐसी सोच आपको नेगेटिव ही दिखाती है। इसका समाधान है कि आप कब तक दूसरों की शिकायतें करते रहेंगे, कब तक नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। जो हुआ उसे छोड़ दे, भूल जाइए, लाइफ में आगे बढ़िए। जीवन में आप कहीं भी चले जाइए, अच्छे बुरे लोग तो मिलते रहेंगे, जीवन में आते जाते रहेंगे। किसी भी एक ही बात को पकड़ कर ना बैठ जाए, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले और पॉजिटिव ही करे। आठवां कारण है कि अगर आप बहुत अधिक आत्म केंद्रित है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे लोगों के जीवन में रुचि नहीं लेते हैं, बातचीत का आपका फेवरेट टॉपिक अगर आप स्वयं है, तो भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इसके समाधान के लिए दूसरों की बातों में भी रुचि ले, उनकी भी सुने, केवल अपना ही राग ना अलापते रहे। हर समय केवल नाक भौं सिकोड़ने के लिए ही तैयार ना बैठे रहे, बल्कि तैयार रहे कि एक बेहतर श्रोता और बेहतर दोस्त बनने के लिए दूसरे लोगों के लिए मौजूद रहे। उन चीज़ों को करने के लिए भी कभी कभी समय निकाले जिन कामों को करने से दूसरे लोगों को मज़ा आता है, और यह भी पता लगाए कि आपके सामने वाले लोगों को क्या ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। नवा कारण है कि अगर आप दूसरों की बुराई करने में, आलोचना करने में और दूसरों को अनचाही सलाह देने में तेज है, तो भी दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसा करने पर वे आपके साथ खुद को कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। वे लोग हर समय आपकी आलोचनात्मक टिप्पणियों और बेवकूफ़ी की सलाह लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। अपनी सलाह केवल तभी दे जब उन्हें ज़रूरत हो, जब वे सलाह मांगे, वरना उन्हें आपकी सलाह, आपकी दया या आपकी आलोचना की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो केवल किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उन्हें इतना महत्व दे कि वह उनका दोस्त बन सके,
जिनसे वह खुलकर सब बातें शेयर कर सके। 10वां कारण है कि अगर आप मूडी है, अगर आप मूडी टाइप के इंसान हैं, मतलब कि अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि जब मूड हुआ तो बात कर ली, मूड नहीं हुआ तो सामने वाले को इग्नोर कर दिया, ऐसे इंसान को भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर आप दुखी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को भी दुखी ही करें, उसके आगे दुख भरी बातें ही करें या रोना धोना ही सुनाने लग जाए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप बहुत खुश है तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ खूब हंसे, मुस्कुराए या खिलखिलाए। आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना आना चाहिए। 11वां कारण है कि अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं, दोस्तों कमी तो सभी में होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। कोई भी इंसान किसी की पसंद या नापसंद इस जुबान से ही बनता है। सबसे बड़ी वजह हमारी ये जुबान ही होती है। अगर आप सामने वाले को बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो यह स्पष्ट है कि कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ महीने जुबान का इस्तेमाल कम करें, लोगों की सुने, उनकी सराहना करें, सिर्फ उनकी तारीफ के लिए मुंह खोले। आपको कोई शिकायत नहीं करनी है, फिर देखना आप कैसे जीरो से हीरो बन जाएंगे। 12वां कारण है कि आपके स्वभाव के कारण भी लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ शर्मीले स्वभाव के होते हैं, कुछ अक्खड़ स्वभाव के, तो कुछ मूर्ख और घमंडी स्वभाव के होते हैं, कुछ हमारे से विरोधी स्वभाव के भी होते हैं, तो कुछ लालची और दूसरों का हमेशा फ़ायदा उठाने का प्रयास करने वाले लोग भी होते हैं। लोग ऐसे लोगों से ही घुलना मिलना पसंद करते हैं जो स्वभाव में उनके जैसे हो। तो अगर आपका स्वभाव सामने वाले से मैच नहीं हो रहा है तो भी वे आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। अब आप ये सभी कारण जान ही गए होंगे कि आपको क्यों लोग पसंद नहीं करते। इन कारणों को जानकर आपको इन सब पर अब काम करना है और लोगों के फेवरेट बनना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।